Today we heard about the patient of God. हमने सुना कि परमेश्वर हमसे कितना धीरज रखता है। I want to read from Isaiah chapter 48, verse 17 and 18. और ऐसाया का 48 उसका 17 और 18 पढ़ सकते हैं। Thus says the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord your God, who teaches you to profit, who leads you in the way you should go. If only you had paid attention to my commandments, then your well-being would have been like a river and your righteousness like the waves of the sea. यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला है और इज़राइल का पवित्र है, वह यह कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरा लाभ के लिए शिक्षा देता है और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता है। So this is the heart of God. और ये जो है ये परमेश्वर का एक कल्पना है या थॉट है। So this is what even in the Christian life also, he never force anyone. और मसीहा जीवन में भी किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। If you wish, you follow me. अगर आप इच्छा रखते हो तो आप मेरा पीछे आना। If you love me, keep my commandment. अगर मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरा आज्ञा को पालन करना। So everything is for my own good. और सब कुछ जो है मेरा भलाई के लिए है। Only thing is I need to understand how much God's love for me. और मुझे यही बात को समझना है कि परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए कितना है। So this is it is my good only. ये मेरा भलाई के लिए है। So the similar verse we can read from Deuteronomy chapter 5 verse 29. और यही वचन को हम लोग निर्गमन के पुस्तक से व्यवस्था विवरण के पुस्तक से पढ़ सकते हैं। Oh, that they had such a heart in them, that they would fear me and keep all my commandments always, that it may be well with them and with their sons forever. भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। Yeah, this is for everything for my good only. सब कुछ जो है मेरा भलाई के लिए है। So nothing, there is no hindrance, there is no hidden secret or something. Everything for my good. यहाँ पे कोई रोकने वाली बात नहीं है या कोई यहाँ पे कुछ गुप्त बात नहीं है, सब कुछ मेरे भलाई के लिए है। Only thing is I don't have the heart that I don't believe that. That's why I'm not believing, I'm not obeying, which means I don't think that this is for my good. और मैं विश्वास नहीं करता हूँ और वो मेरे भलाई के लिए वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। Even one more verse mentioned, Deuteronomy 32 verse 29. और व्यवस्था विवरण का 32 का भी हम पढ़ सकते हैं। 32 verse 20, chapter 32 verse 29. 32 का 22। Yeah, Deuteronomy chapter 32 verse 29. 29 सॉरी। Would that they were wise, that they understand this, that they would discern their future. भला होता कि ये बुद्धिमान होते, कि इसको समझ लेते और अपने अंत का विचार करते। So that is what I want to realize in my life, that God commandments, it's not burdensome, it is for my good only. और मुझे ये समझना है कि परमेश्वर का जो वचन जो है वो मेरे भलाई के लिए, मेरे लिए कोई बोझ नहीं है। We have to realize that if you are not realizing in current situation, that we have to
we have to weep the consequences. और इस चीज़ को मुझे समझना है, और अगर मैं नहीं समझूंगा तो उसका परिणाम मेरे लिए बहुत बुरा होगा। Amen. आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के इस वचन के लिए। सच में जब ये वचन आया तो ये धीरज का जो वचन है, तो वचन के द्वारा ये वचन मेरे से बातें करने लगा। तो लूका 21:19 में हम देखते हैं, वहाँ पे लिखा है कि अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। सच में अगर हमारे अंदर धीरज ना हो तो हम अपने प्राण खोने के ही योग्य हो जाएंगे। मैंने देखा कि मैंने घर में किसी को बताया नहीं, जब मैं ऑफिस से छूट करके रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था तो वहाँ से मुझे कुछ पैदल चलना पड़ता है। तो मेरे अंदर कोई ऐसा धीरज नहीं था। अगर मैं धीरज धरता हूँ तो मेरे जो गाड़ी का टाइमिंग जो था उससे मैं लेट हो जाऊँगा और ट्रेन चली जाएगी। तो इसलिए मैं प्लेटफार्म पे जो फुटपाथ रहता है उस पे चलने की बजाय मैं मेन रोड से चल करके स्टेशन की तरफ बहुत धीरज खोए हुए आगे की तरफ जा रहा था। तो वहाँ से एक कार ऑलरेडी आ रही थी सामने से, और दूसरी कार कोई शायद बहुत जल्दी इमरजेंसी वाला कोई और एक कार लेकर के बहुत फास्ट लेके आ रहा था। तो रोड पर दोनों कार वो एक साथ लेकर आ रहा था और मैं राइट साइड से ही स्टेशन की तरफ जा रहा था। तो मैं उस कार से बाल बचा, क्योंकि मेरे पास बैग था और मैं इस साइड से इस तरह से खड़ा हुआ, एकदम बाल बचा। तो वही जब मैं बैठा हुआ था तो वो धीरज की बात आई कि यदि सच में हम अपना धीरज खो देंगे तो हम अपने प्राणों को भी खो सकते हैं। तो मैं देख रहा था कि मेरे अंदर धीरज की बहुत कमी है। कुछ भी घर में भी अगर मैं अपनी पत्नी से बातचीत करूंगा, अगर उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया और मैं अपना धीरज ना रखता हूं तो मेरे बीच में कुछ तो भी बातें हो जाएंगी, क्योंकि मैंने धीरज नहीं रखा और इससे क्या होता है, विवाद हो जाता है। तो वही सोच करके मैं देख रहा था कि मेरे जीवन में जो धीरज की बहुत कमी है। तो यहाँ पर भी मुझे एक वचन मिला है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय। तो वहाँ पर हम देखते हैं निर्दयी सेवक का जो दृष्टांत है। तो जो राजा था उसने अपने सेवक को छोड़ा क्योंकि उसके पास अपना इतना कर्जा था उसके ऊपर। तो उसने राजा से अपना माफ़ी मांगा कि प्रभु मुझे धीरज धर के उसने विनती की कि आप मुझे क्षमा करो, मैं आपका एक एक पैसा दे दूंगा, लेकिन इस टाइम मुझे छोड़ दो। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब वही सेवक जब बाहर जाता है तो उसका एक कर्जदार मिल जाता है, तो उसने उसको पकड़ लिया। तो वहाँ पर देखते हैं कि उसने ऐसा उसको पकड़ करके बोला कि मेरा जो भी कर्ज है वो आप मुझे दे दो। लेकिन वो उससे विनती करता है कि नहीं, मैं नहीं दे पाऊँगा। लेकिन वो उसका गला घोटने तक यहाँ तक हो गया कि नहीं, अगर तू नहीं देगा तो इसी टाइम में तुझे जेल में डाल दूंगा। और उसने उसको जेल में डाला और उसकी वजह से क्या हुआ, एक दूसरा कोई देख रहा था। वहाँ पर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि इस पर उसका संगी दास गिर कर उससे विनती करने लगा। हम यहाँ पढ़ते हैं मत्ती 18 उसका 29 में कि इस पर उसका संगी दास गिर कर उससे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। लेकिन वो नहीं माना। तो वहाँ पर देखते हैं कि राजा को जब ये बात मालूम पड़ा कि इसने इसको क्षमा नहीं किया है, तो उसने उसको दोबारा पकड़ा और उसको जेल में डाल दिया। तो वही हम देखते हैं कि अगर धीरज नहीं धरते हैं तो हमारे जीवन में भी इस तरह की संकट आ सकता है। तो हमें धीरज धरना बहुत ही अनिवार्य है। जैसे लूका 21:19 में लिखा है कि अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। तो यहाँ लूका 8 का यदि हम 15 उसका वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। तो हमारे जीवन में जो हमारा हृदय है उसे हमें एक अच्छी भूमि बनाना है। जो आज पवित्र वचन हमको मिला है, धीरज से सहना और धीरज से वचन को सुनना हमारे जीवन में बहुत ही अनिवार्य है। तो हमें जो आज का वचन मिला है तो अपने आप को मुझे जांचना है कि कहाँ पर मैं अपने धीरज खो देता हूँ, और प्रभु से मुझे मांगना है कि ये धीरज मुझ में दे ताकि प्रभु मैं अपने आप को बचाए रखूँ और एक उत्तम भूमि बन सकूँ। यही परमेश्वर से मैं बात कर रहा था कि प्रभु मुझे भी अच्छा भूमि बनना है
और ये वचन जो आपने दिया है इसमें मेरे जीवन में काम करें। धन्यवाद। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ, ये मौका प्रभु ने दिया मुझे। मैं कुछ बांटना चाहती हूँ जो मुझे परमेश्वर ने सिखाया है। ये मेरा विश्वास है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तभी परमेश्वर हमसे बात नहीं करता है, लेकिन जब हम अपने कुछ कामों में होते हैं या जब हम दूसरे अन्य कामों में होते हैं तभी भी प्रभु हमसे बात करता है। तो मैं ऐसे ही कुछ काम कर रही थी, किचन में कुछ काम कर रही थी, तो कई बार लालसा होती है वचन पढ़ने की, लेकिन पढ़ नहीं पाते क्योंकि हम सिस्टर्स लोगों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें आती है। लेकिन अगर किसी के लिए हमारे दिल के अंदर अगर कोई बुराई है तो परमेश्वर हमें जरूर वो दिखाता है, हमसे बात करता है। तो ऐसे ही मैं किचन में काम करते टाइम प्रभु ने कुछ प्रभु के दिल के बारे में मुझे कुछ प्रकाशन दिया, वो मैं बांटना चाहती हूँ। तो प्रभु की आवाज को मैंने मेरे दिल में सुना। प्रभु मुझसे कह रहा था कि प्रभु का दिल ऐसा है कि उसके दिल में एक ड्रॉप भी नहीं है किसी के लिए जो हेट्रेट का है। तो ये जब मैंने परमेश्वर से सुना तो मुझे रियलाइज होने लगा कि प्रभु मुझे बोल रहा है कि अगर मेरा दिल ऐसा है कि आई डोंट हैव एनी सिंगल ड्रॉप ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स एनीबॉडी, किसी के लिए भी एक बूंद भी किसी के लिए नफरत परमेश्वर के दिल में नहीं है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मेरा भी दिल ऐसा ही हो, प्रभु जैसा हो, वो मुझे अपने जैसे बनाना चाहता है। तो प्रभु ने मुझसे बात किया कि मेरे दिल में भी एक बूंद भी, एक ड्रॉप भी किसी के लिए हेट्रेड का नहीं होना चाहिए। तो मैं अपने दिल को जांचने लगी कि कौन है जिसके लिए मेरे मन में कोई बिटरनेस, कोई मैंने माफ नहीं किया है। मैं अपने दिल को जांचने लगी और मैं बोलने लगी, प्रभु कोई भी व्यक्ति है जिसको मैंने माफ नहीं किया है या मैं माफ नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे मदद कर कि मैं उस व्यक्ति को मैं माफ कर पाऊं, मुझे मदद कर। और मैं तुरंत ही प्रार्थना करने लगी, प्रभु ये व्यक्ति मुझे याद आते हैं जिनको मैं प्रेम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उनका व्यवहार मेरे साथ बहुत कठोर व्यवहार है, बहुत ही अजीब तरह से वो मुझे ट्रीट करते हैं। लेकिन प्रभु मैं प्रार्थना करने लगी, प्रभु मेरे दिल को तू प्रेम से भर, अपने प्रेम से भर, ताकि मैं उनको प्रेम कर पाऊं, क्योंकि मैं अपने प्रेम से उनको प्रेम नहीं कर सकती। और मैंने तुरंत ही देखा कि एक अद्भुत कंफर्ट मेरे मन में आया और मेरे मन में एक शांति आई और प्रेम से प्रभु ने मेरे दिल को भरा कि मैं परमेश्वर के प्रेम के कंपैशन के आई से, तरस की आंखों से उनकी तरफ देखूं कि मुझे जैसा प्रभु ने माफ किया, जैसे मुझ पर प्रभु ने तरस खाया, मुझे भी उन पर तरस खाना है, मुझे भी उनके प्रति, जैसे हमने सुना, धीरज दिखाना है। मैं जब बुराई कर रही थी तब प्रभु ने मेरे प्रति धीरज धर कर प्रभु वेट कर रहा था कि मैं मन फिराऊंगी। तो मुझे भी उनके लिए वेट करना है कि वो भी परमेश्वर उन्हें बदलेगा और मुझे उनके ऊपर और ज्यादा करुणा दिखाना है, तरस दिखाना है, जैसे प्रभु ने मुझ पर दिखाया है। आमीन। मैं छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ। मेरे घर के पास एक झाड़ है जो मेरे भाई ने हमने मिलके लगाया था। तो झाड़ बढ़ चुका था लेकिन उसमें फल नहीं लगे थे। तो हम लोग प्रार्थना करते थे। हमारे पड़ोसी ने एक बार कहा था कि आपके झाड़ में फल नहीं आएंगे करके। तो मुझे याद है मेरी फ्रेंड से मैंने कहा था कि आप मेरे झाड़ के लिए प्रे करना क्योंकि मेरे झाड़ में फल नहीं है। तो उन्होंने बोला हम मिल के प्रार्थना करेंगे। तो आज मेरे झाड़ में फल आया, लेकिन हमारे पड़ोसी मतलब वो पसंद नहीं करते हैं कि वो फल आए, तो उन्होंने शायद कुछ केमिकल डाल के उसे, लेकिन वो झाड़ मरने के बाद फिर से उसमें झाड़ आया और उसके बाद और 2 झाड़ और आए। तो इससे मैं कुछ एग्जाम्पल ये प्रभु ने आज मेरे मन में डाला कि अगर एक झाड़ के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं जो आज है कल नहीं है, तो प्रभु उसकी इतनी ख्याल करता है। तो हमारी आत्मा, जो हम आत्मा का फल जो प्रभु से मांगते हैं, जैसे हर एक मसीह के अंदर फल होना चाहिए आत्मा का। जैसे संसार में मैं एक चौल में रहती हूँ जहाँ पे हमारे सब पड़ोसी हमको देखते हैं, तो हमेशा उनके घर में झगड़ा होता है। तो हमारे जो पड़ोसी है वहाँ पे लाइन से ऐसे घर है कि वो हमको भी देखते हैं। तो मैं हमारे अपने बच्चों को बोलती हूँ, देखो अगर हम भी लड़ते हैं तो उनमें और हमें कोई फ़र्क नहीं है। तो हमें वो आत्मा का फल नहीं है, हमको वो फल की ज़रूरत है। जैसे गलतियों के 5:22 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा,
भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की उसकी अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। तो हमारी जो भी शारीरिक अभिलाषा है प्रभु चाहते हैं हम उसको क्रूस पे चढ़ाए। तो प्रभु आज सुबह में जब मैं आई तो मेरे हृदय में वही डाला प्रभु ने कि एक मेरी फ्रेंड जो हम साथ में मिल के प्रे किया है एक झाड़ के फल के लिए जो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कितना ज़्यादा अगर हम मसीह संगति एक दूसरे के आत्मा के फल के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु कितना हमको आत्मा के फलों से भरेगा। जैसे मैंने अभी बताया जो प्रेम संयम सामर्थ्य, तो हम जब एक मन होते ज़रूरी नहीं है कि हम एक स्वभाव के हो क्योंकि हर एक का चरित्र स्वभाव अलग है। लेकिन जैसे स्नेहा ने बताया कि हमारे अंदर एक भाई बहनों के लिए एक थोड़ा सा भी पाप नहीं होना चाहिए। तो हम जिधर भी है लेकिन एक दूसरे के लिए हम गुप्त रीति से प्रार्थना करते हैं, उनका बोझ लेते हैं, उनका भार अपने ऊपर लेके उनके कमज़ोरी के लिए अगर हम लोग प्रभु के सामने ऊंचा उठाएंगे एक आत्मा में होकर तो प्रभु ज़रूर हमको आत्मा से फलों से भरेगा। थैंक यू।